हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे। आए हुए सारी भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की बड़ी अनेक दया है। ये चौथा महीना में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। लगातार एक संदेश को हम सुनते आ रहे हैं। 5/3/2023 से लेके लगातार हम सुनते आ रहे हैं। उसमें 7 कार्य को मैंने बताया है। उसमें मैंने संदेश लिया है, अपने को चौकसी रखें और सावधान बरसे। हालेलुया। सावधान बरसने के लिए हमने कहा था, सबसे पहले मैंने कहा है अपने वस्त्र को आप जो है सावधान बरसे, चौकसी रखें। वस्त्र के बारे में मैंने काफ़ी आपके बीच में मैंने जो है काफ़ी संदेश मैंने दिया है। उसके बाद मैंने कहा है अपने पवित्रता को सावधान रखें, चौकसी करें। हालेलुया। वो सिर्फ नहीं है, उसके बाद दूसरी घड़ी का अंदर मैंने तीसरी घड़ी में आया है, अपने जीभ और मुंह को सावधान रखें। आमीन। आज हम देखने चाह रहे हैं। उसके बाद जो है हमने ये भी बीते हुए हफ्ता में 2 बात को लिया, एक मुंह और जीभ को सावधान रखें और मार्ग को अपना सावधान बरसे और चौकसी रखें। आज हम आपके बीच में लेकर आना चाह रहे हैं, चौथा भाग को ले रहे हैं, अपने हृदयों को चौकसी करें, अपने मन को रक्षा करें। हालेलुया। ये संदेश जो है इस भाग में मैं लेकर आना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने वचन लिया है नीति वचन 4 उसका 23। नीति वचन 4 का 23 जी। अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर। यहाँ पे वचन क्या कहता है? हृदयों को चौकसी करना, अपने मन को चौकसी रखना है। परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है। बीते हुए हमने संदेश में कई देखा, वस्त्र को संभालो, पवित्रता को संभालो, इस प्रकार जो है अपने मुंह और जीभ को संभालो। उसके बाद हमने ये मनन किया है, अपने मार्ग को संभालो। उसके बाद आज के दिन मन को चौकसी करें, हमारा हृदय को चौकसी करें, हमारे अंदर का भीतर के आत्मा को चौकसी करें। इस विषय में क्या कहता है नीति वचन 4 उसका 23, पीछे पढ़े। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही करे। क्या है वो? जो है अधिक जो है महान कीमती चीजें हमारे मन का अंदर से निकल आता है। इसलिए मन को चौकसी करें। विश्वासी जन, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का विश्वास करने वाले भक्त जन, अपने मन को काबू रखना है, अपने मन को चौकसी रखना है, अपने मन को सावधान बरसना है। क्योंकि मन के भीतर से बेतेरी चीजें निकल आती है, बुरा और भला दोनों चीजें बाहर आती है। इसलिए अपने मन को चौकसी रखना बहुत ही जरूरत है। कहता है, लोग को सुनने में आपका आया होगा, कई लोग इस प्रकार कहता उसका मन ठीक नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार कहता है वो बेईमान मन है, उसका लालच मन है उसका अंदर। इस प्रकार कई बातें हैं आप और मैं सुन रहा होगा। मगर परमेश्वर का संतान, जो ईश्वर की जो है लोग, जो चुने हुए बनते हैं और जो परमेश्वर का जो है कहते हैं मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं, उनके हृदय चौकसी रहना जरूरी है। उनके मन हमेशा जो है सावधान बरसना है, क्योंकि निकलने वाली बातें हमारे मन के भीतर से आता है। इसलिए आपको और मुझे वो चौकसी करके चलना है, मन को संभालना है। मन एक तरफ में नहीं बैठता है, मन इधर उधर भागता रहता है। मन को शांति बनाकर रखना, मन को काबू रख दिया तो महान ठहर गया। हालेलुया। आज कई लोग के पास जो है ये शांति नहीं है। अशांत का मतलब क्या है? मन शांत नहीं है, मन भटक रहा है, मन भटक रहा है। भटके हुए मन परमेश्वर नहीं चाहता। शांति मन को परमेश्वर उपलब्ध कराता है। वो शांति जो परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए दिया है। परमेश्वर यीशु इस बात को कहता है, मैं संसार का माफिक वो शांति नहीं दे रहा हूँ,
थोड़ी समय के लिए, 2 हफ्ता के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, मैं अपना शांति तुझे दे जा रहा हूं। यीशु ने ये कहा है, मैं जा रहा हूं मगर मेरे शांति तुझे दे जा रहा हूं। वो शांति जो मेरा है। वो शांति कैसी शांति थी? जब परमेश्वर यीशु मसीह को ऊपर ताड़ना आई, दुख आया है, पीड़ी आया है, लोग उन्हें तुच्छ समझा, लोग उन्हें जो है तेरे बातों को कहा है, तेरे जो है उन्हें जो है सताया गया है, उन्हें बहुत कुछ कहा, मगर फिर भी उसका मन शांत रहा। आमीन। अगर उस जगह पे आप और मैं होता तो नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह का हमने देखा है, बीते हुए संदेश में मैंने कई बातों को कहा है, बहुत सहा है उसने, दुख पीड़ी बहुत सहा है। किस लिए? एक महान परमेश्वर स्वर्ग से उतर के नीचे आया है मानव बनकर। वो मानव बनकर आया, वो कोई दोषी नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर था। लोगों के लिए सहायता किया है, लोगों को रोह को चंगा किया है, अंधे को हाथ दिया है, बहरों को सुनाने के लिए मदद किया है, गूंगों को बोलने दिया है, मरे हुए को जिंदा जलाया है। वो परमेश्वर आखिर किस प्रकार उसे ताड़ना मिला, मगर फिर भी वो शांति के साथ रहा। आमीन। वो शांति परमेश्वर तुझे और मुझे देना चाहता है, और वो दिया हुआ है। उस शांति को अपने काबू रखना है, उसे ना खोना है, अशांत नहीं बैठना। आज विश्वासी जन के हृदय का अंदर अशांत बैठी हुई है, इतल पुतल हो रहा है, उन्हें नहीं पता लग रहा है। आप और मैं परमेश्वर यीशु का शांति को प्राप्त किया हुआ है, वो महान शांति जो कोई और नहीं दे सकता है। वो कहता मेरे शांति मैं तुझे दे जा रहा हूं। हालेलुया। उस शांति का राजकुमार को आज आप और मैं आराधना कर रहे हैं। हमारा आराधना वो शांति का राजकुमार है। उसके ऊपर दुख आया, पीड़ी आया, परेशानी आया, फिर भी शांत रहा। वचन इस बात को कहता है, यशायाह का अंदर 53 का अंदर इस बात को कहता है, वो मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ जाती है बलि के लिए, बकरे ले जाते हैं, वो चिल्लाता नहीं है, उसको पता है बलि देना है, फिर भी वो मुंह बंद करके रखा। वचन इस बात को कहता है। यशायाह का अंदर इस बात को 53 में लिखा है, यदि कोई निकाले तो पढ़े। वो कैसे गया है? वो सताया गया है, यीशु सताया गया है, और उसे दुख दिया गया है, उसको दुख दिया गया है, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। जैसा मेमना वध होने के लिए समय भेड़ अपने वो खतरने वालों के सामने खड़ा रहता है, शांत रहती है। ऐसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। कारण क्या है? उसका मन अशांत नहीं है, शांति था। उसको पता है मुझे बलि होना है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। यीशु क्यों मरा, क्यों सूली पे चढ़ा? आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए कहता मेरे शांति तुझे दे जा रहा हूं। ये संसार का मापिक नहीं, संसार का भी शांति मिलती है, थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है। कोई और चीजों को मैं देखने में या कुछ करने में सब शांति मिल जाता है, वो संसार की शांति है। मगर परमेश्वर की शांति हमेशा रहता है। इसलिए कहता है शांति का राजकुमार है वो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए अपने मन को काबू रखना है। मन को, हमारे मन के अंदर अरे भले और बुरी बातें निकलती है, बार बार हम अपने आप को जांचना है। हमारे मन कैसा है? शुद्ध मन परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है शुद्ध मन वाले परमेश्वर को दर्शन देखेगा। आमीन। जो हृदय में शुद्ध है, मत्ती का अंदर 5वें अध्याय में जो है लिखी हुई है, जिसके हृदय शुद्ध है वो निकालो फिर। धन्य है वो जिसका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। इस धरती पर रहकर देखेगा
यही आंखों से देखेगा। हेलो, उसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए। जब हृदय शुद्ध है तो परमेश्वर चलते फिरते हुए दिखाई देगा। जब तुम पुकारोगे वो खड़ा आएगा, आप देखोगे। हृदय शुद्ध होना चाहिए। अगर हृदय शुद्ध है, ईश्वर सामने आकर खड़ा हो जाएगा। यानी कि पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, वो जिंदा जीवित परमेश्वर है, मुर्दों से तीसरा दिन जी उठा है। यीशु जीवित उठा है, तीसरा दिन मरा है, तीसरा दिन जी उठा। उसका कब्र अभी भी खाली पड़ी हुई है, अभी भी खाली पड़ी हुई है। इतिहास से इसका गवाही है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मन का रक्षा करो। इस मन का हंद क्या निकलती है, क्या कहती है नीति वचन? दोबारा जाइए वहीं पर ही 4:23 में जाइए जल्दी से। नीति वचन 4:23 जी। अपने हृदय के चौक से पूरे यत्न के साथ करना। देखिए यहां पर क्या कहता है, ध्यान दे जरा से। पूरे यत्न के साथ, पक्का। ये नहीं है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा समय के लिए, नहीं, पूरी यत्न के साथ चौकसी करें। हमेशा उसको ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। अगर संसार के रीति से अगर क्या जाए, हम अपने धन के ऊपर हमेशा ध्यान रखते हैं। अपने जो चीजों के ऊपर जो हमें प्रिय है, बहुत ही पसंद है, उन चीजों के ऊपर हम ध्यान रखते हैं अधिक। एक मोटी मिसाल के लिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा। समझ लीजिए एक गाड़ी है, एक अच्छा सुंदर कार है, हमें बहुत पसंद है। तो हम जब नया खरीद के लेकर आते तो कैसे देखते हैं उसको? वो पहुंच के सजा के उसके बिल्कुल कोई क्रास ना लगे, कोई धूल ना लगे। उसी प्रकार स्त्री सोचे होंगे, भाई ये तो गाड़ी की बात कर रहा है, मेरे गाड़ी की थोड़ी शौक है। आपके बारे में मैं आ जाता हूं। जब आपकी बहुत सुंदर चीज कुछ भी मिल जाए घर के लिए, तो आप क्या करते हैं? उसको पहुंचते 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 धूल हटाते हटाते उसे ध्यान से रखते हैं। क्यों? आपका मन पसंद, इसलिए उसे चौकसी करते हैं। भाई वो गिर ना जाए, वो बच्चे उधर जाए, क्या है उधर छूना मत, ध्यान देते। इसलिए यत्न से अपने मन को चौकसी करें। पढ़वे अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ, पूरे यत्न के साथ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जीवन का मूल सोता हुई है। जीवन का एक मनुष्य को अगर पहचाना जाए, उसके हृदय का अंदर से आने वाली बातों से पहचान सकते हैं ये अच्छा है बुरा है। इसलिए कहते हैं उसके मन खराब है। इसलिए मन को जांच के रखना, चौकसी रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोग इस बात को ध्यान देना है। जॉन चैप्टर 7 वर्स नंबर 38 जी। मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। किसके अंदर से निकलेगी? हृदय का अंदर से जीवन का जल का नदियां निकलेगी। हालेलुया। कहां से निकलती है? हृदय से। इसलिए हृदय को चौकसी करना बहुत जरूरी है। पीछे 7:38 जी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, उसके हृदय से जीवन का नदियां बह निकलेगा। यदि आपसे कोई बात करता है तो आपको जो बातें हैं अगले को शांति को लेकर आना पड़ रहा है। अगले का अंदर जो दुख पीड़ी है, आपका शब्द है, आपका जो वार्ता है, ईश्वर की वार्ता जो है, उनको शांति को लेकर आना है, विश्वास को लेकर आना है। हालेलुया। विश्वास को लेकर आना है। क्योंकि हमारे मन के अंदर से निकलने वाली बातें हैं, वो सोता है, आशीष को सोता है। इसलिए जो है मसीह लोग के लिए कहा, सापित ना बोलना, आशीष को घोषणा करना। क्योंकि यहाँ पर मुझे इसलिए बुलाया गया है आशीष देने के लिए, चाहे वो दुष्ट क्यों ना हो, ताकि वो अधर्मी क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो,
हम उसको आशीष को घोषणा करना दोषित नहीं, साबित नहीं, क्योंकि आप और मैं आशीष को घोषणा करने के लिए बुलाया गया। आप सोचोगे अरे यार ये तो दुष्ट है, वो तो अधर्म वाला है, वो तो पापी है, वो तो मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे साथ वैसी किया है, उसको मैं कैसा करूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने आप को जांच के देखो, आप कितना योग्यता था, कितना पवित्रता, कितनी जो है अच्छे थे आप, मगर परमेश्वर ने आपको क्षमा किया ना, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है कि दंड दिया है। वचन क्या कहता है, यूहन्ना सुसमाचार उसके 3 की क्या कहता है 16 और 17 में, दंड देने के लिए नहीं, यीशु किस लिए आया है, किस लिए आया है, आनंद जीवन देने के लिए। परमेश्वर यीशु ने हमें क्षमा किया है, हमें दंड नहीं दिया, हमें आशीष दिया। इसलिए आज आप और मैं उसके नाम की महिमा के लिए इस भवन में बैठे हुए हैं। हमारे पास क्या है बताइए आप, क्या योग्यता था। इसलिए आप भी किसी को साबित ना कहें, उन्हें आशीष को घोषणा करें, क्योंकि आशीष को घोषणा करने के लिए आपको और मुझे चुना गया। आपको तो पता है ना हम किस लिए है, हम आशीष को घोषणा करने के लिए, साबित के लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा है मुझे विश्वास करने वाले सब आनंद जीवन को पाएगा। दंड देने के लिए नहीं, संसार को दंड देने के लिए परमेश्वर यीशु नहीं आया है, वह आया है तुझे शांति और आनंद जीवन देने के लिए। हालेलुया। इसलिए अपने मन को चौकसी रखे। मन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अंदर से निकलने वाली बातें हैं वो बहुत जबरदस्त वाली बात है। आशीष का सोता है हमारे अंदर, आशीष का सोता है, इसलिए मन को चौकसी रखे। एक और वचन हम देखेंगे जरा से, उत्पत्ति पुस्तक 6वां अध्याय 5वां वचन क्या कहता है, देखिए जी। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई, यहोवा ने देखा है मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, कितना पृथ्वी पर बढ़ गई, और उनके मन के विचार, उनका मन का विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई ही होता है। हेलो, वचन इस बात को कहता है। उत्पत्ति पुस्तक 6वां अध्याय उसका 5वां वचन क्या कहता है, हृदय का अंदर कैसा है, किसी ने चौकसी करना भाई, क्या जरूरी है, मेरे मन है, मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, नहीं, ईश्वर के इच्छा को करने के लिए चुना गया, तुम्हारी मर्जी के लिए चलने के लिए नहीं। मन तो अपना है, जैसा मर्जी मैं सोचूं ऐसा मैं करूं, जैसा मर्जी मैं विचार कर लूं, नहीं, ईश्वर के इच्छा के मुताबिक चलना है, क्योंकि मन बुरा है। वचन इस बात को कहता है, पीछे बढ़िए। यहोवा ने देखा, ईश्वर जो है स्वर्ग के ईश्वर ने देखा पृथ्वी पर कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, उसका मन का विचार है, जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुराई होती है। इसलिए विश्वासी जन अपने मन को चौकसी करना बहुत जरूरी है। बुराई अंदर नहीं आना चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। अगर बुराई आ गया तो फिर गया हम काम से, हमारा उद्धार नहीं हुआ, फिर हम परमेश्वर में नहीं है। बुराई को और चला गया, भला कार्य हमारे से खत्म है। क्यों बुलाया गया? आपको और मुझे भला करने के लिए बुलाया गया, बुरा के लिए नहीं। सोचना भी नहीं है, अपने विचार में भी नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बुराई को क्षमा कर दिया। हमने बुराई थी हमारे अंदर पाप था, हमारे अंदर अधर्म था, मगर परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। जब हम विश्वास किया यीशु का, उसने हमें क्षमा कर दिया। अभी हमको बुराई में नहीं चलना। परमेश्वर का वचन और एक बातों को कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 10 वचन देखिए क्या कहता है जी।
यहाँ पर क्या कहता है? मैं यहोवा हृदय को खोजबीन करने वाला, और मन को जांचता हूँ जांचता हूँ, कि प्रत्येक को उसके चाल चलन उनका चाल चलन के अनुसार उनके अनुसार और उसके कार्यों के उनके कार्यों के फल के अनुसार फल के अनुसार बदला दूं। बदला दूं। आयु सुन लिया आपने? सुना? यहोवा मनु को जांचता है। हो सकता भी हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, आप मुझे नहीं जाना ना मैंने नहीं जाना, मन के अंदर क्या हो रहा कोई पता नहीं, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनु को जांचने वाला परमेश्वर है। वो कहता तेरे क्रिया और कार्य उसके मुताबिक मैं फल देने वाला हूं। इसलिए कहता है ना, जो उसने बोया वो काट रहा है, जो उसने बोया वो काट रहा है। इसलिए आपको हमें चौकसी रखना है, हमें संभालना है अपने हृदयों को, हमारा विचारों को, सोच को। एक और बार पीछे पढ़िए, यिर्मयाह 17 का 10। मैं यहोवा मैं यहोवा मन मन के खोजता का खोजता, और हृदयों को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के उनके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का उसका काम का फल का फल दो, काम का। इसलिए अपने मन को जांच कर रखना है, जब ये उसके मुताबिक ही दे रहा है। आप अपने मन मर्जी से चलोगे, मेरा मन करा, मैंने इच्छा किया है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ये करूं। अरे भाई तेरी इच्छा कहां चलेगी? परमेश्वर उसको मुताबिक जो फल देने वाला है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है हर चीजें हम अपना आप करने के लिए, हर चीजें अच्छा लगेगा, कोई भी बुरा तो नहीं लगेगा, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको नहीं पता इसमें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। मगर परमेश्वर कहता है उसको जांचने वाला मैं हूं, और मुझे पता तेरे मन में क्या है, और तेरे काम काज कैसा है, तेरे सोच विचार कैसा है, उसके मुताबिक मैं फल देने वाला हूं। कोई लोग सोचते हैं अरे यार चलो देखा जाए, नहीं। यदि कहता मन को खोजने वाला हूं और मैं जानता हूं, और उसके मुताबिक ही तुझे देगा, और मिलने सोचेगा तो नहीं होगा। जो तुमने बोया है उसी को तुमने काटना है, वहां पर कोई और नहीं आएगा, कोई बानाबाजी भी नहीं चलेगा, क्योंकि वचन साफ लिखा। दोबारा एक और बार पढ़ में, यिर्मयाह 17 जी, मैं यहोवा मन को जांचता और हृदय को जांचता, हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन उनके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अर्थात उसके काम का फल दो। जैसा हम करते हैं उसी प्रकार, क्योंकि मन को जांचने वाला परमेश्वर फल देता है। अब किस पल के लिए हम आते हैं परमेश्वर के सम्मुख में, प्रभु ये चीज चाहिए, तो वो परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, उसके मुताबिक फल देता है। ऐसी नहीं है जो हमने सोचा वो हो गया, नहीं, ईश्वर की इच्छा और हमारे फल के मुताबिक वो हमें देता है। मन को चौकसी रखे, छांचे, हमेशा मन को छांचे, हृदय का अंदर किस प्रकार है। इसलिए नीति वचन और एक बात को कहता है, नीति वचन 23 आ रहे जो है उसके 26 देखिए, 23 का 26। ये मेरे पुत्र अपना मन मुझ पर लगा, तेरे दृष्टि चाल चलन में लगे रहे, किसका? वचन के आधार पर लगे रहे। इसलिए कहता है ये मेरे पुत्र तेरे हृदय को मुझे दे दे, ताकि जो है मेरी अवस्था में, मेरे जो मार्गों में, मेरे जो है वचन का आधार पर तू चल सके। आज कितने लोग अपने हृदय को दे रखा, कितने लोग अपने मन को दे रखा परमेश्वर, कुछ अधूरी है, कुछ क्या कहूं मैं, आधा आधा 50-50 नहीं चलेगा। अगर 50-50 चलना हो तो इधर भी उधर भी चलेंगे, थोड़ा संसार थोड़ा परमेश्वर, ऐसा नहीं चलता।
तेरे हृदय को दो ताकि मेरे विचारों को तुम सीख सकोगे, मेरे विचार में चल सकोगे। ये है वचन, इस बात को कहता है। इसलिए हृदय को चौकसी रखना। परमेश्वर को सब पता है तुझे क्या जरूरतमंद है और कब देना है, उनको सब पता है। इसलिए वो जानता है तुम पहले तुम तेरे मन को दे, मैं तेरे विचार को मैं बदलूं और सही मार्ग में ले चलूं। आमीन। इसलिए हम अपने आप को नहीं संभाल सकता, ईश्वर को देना। मेरे मन खुदावन तू संभाल, प्रभु जी तू संभाल मेरे मन को, तू रक्षा कर ताकि मैं इधर उधर ना चला जाऊं। क्योंकि संसार में भरमाने वाले बतेरे हैं, उनके मार्ग दिशा कुछ और है, मगर खुदावन तू अपने मार्ग दिशा में मुझे चला ताकि परमेश्वर आपको भरपूर तरीके से आपको ले चलेगा। क्योंकि परमेश्वर आज भी बोलता तेरे हृदय को मुझे दे। एजेकिया का अंदर जो है, देखिए एजेकिया पुस्तक निकालिए, एजेकिया भविष्यवाणी पुस्तक, उसके 11वां अध्याय 19 वचन जल्दी से पढ़िए मेरे लिए। 19 जी। और मैं उनका हृदय, देखिए यहाँ पर कहता है, ईश्वर कहता है मैं उनके हृदय एक कर दूंगा, हाँ, और उनके भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनके देह में से पत्थर का हृदय को हटा के मांस के हृदय दे देगा। हेलो, मनुष्य के पास क्या है? पत्थर के हृदय। कहता है ना, इसका मन तो पत्थर है यार, ये तो हिलता ही नहीं है, कठोर है, पत्थर है। मगर यहाँ पर वचन क्या कहता है? पढ़िए भाई जी। मैं उनके हृदय को एक कर दूंगा, उनके भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनके देह में से पत्थर के मापे के हृदय को हटा के मांस कर दिए दूंगा। परमेश्वर आपसे कहता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे उसी एजेकियल में जो है 36:26। या देखिए यहाँ पर क्या कहता, परमेश्वर क्या कहता, क्यों मन देने के लिए बोला? वो नया बनाने के लिए। इसलिए कहते हे पुत्र तू अपने हृदय को मुझे दे, तेरे मन को मुझे दे, ताकि मैं उसको नया बनाऊं, ताकि पुराने हर चीजें अट जाए। पुराना क्या चीज है? हर चीज हमारी जो है, सारी संसार की रीति, हर चीज बुराई उसका अंदर बसा हुआ, उसको हटाते हुए नया हृदय देगा। आगे बढ़े बहन। नया मन देगा, तेरे अंदर नया आत्मा दूंगा, तेरे देह में से पत्थर के हृदय का हटाते हुए मांस के हृदय देगा। मेरे भाई मेरे बहन, 2 बार यहाँ पर एजेकिया का अंदर इस बात को कहता है, हमारे हृदय को हमको चौकसी रखना है। एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा, इब्रानी उसको जो है 3:12 जी। ए भाइयों चौकस रहो, तुमसे ऐसा बुरा अविश्वासी मन न हो, जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा के भेजे। ऐसा तुमने चौकसी रखना अपने मन को, अविश्वासी नहीं बनना है। क्योंकि वचन इस बात को कहता है नई नियम के अंदर। बहन पढ़िए तेरा 3:12। ये भाइयों किसको कह रहा है? ये भाइयों किसको कह रहा है? हमें कह रहा है, कलीसिया वालों के लिए कह रहा है, जो विश्वास करने वालों के लिए कहता है। इसलिए अविश्वासी मत बनो, विश्वासी जन अविश्वासी ना बनो। पढ़िए दोबारा। ये भाइयों चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा। आज आप लोग काम पर हैं, आपका मन कैसा है? ईश्वर के साथ है? नहीं तो बुराई में बसे हुए हैं, विश्वास से डगमगाया, परमेश्वर से दूर हटने का कार्य हो रही है। तो आप अपने आप को छांचे, अपने आप को छांचे, मन को चौकसी करें।
ताकि परमेश्वर नया आत्मा और नया हृदय दे सके, नया हृदय और नया आत्मा में भरपूर कर सके। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाए, प्रार्थना करें। प्रभु जी मुझे नया मन दे, नया आत्मा दे, ताकि मैं बुराई से हट सकूं और भला कार्य में शामिल हो सकूं। आज ये वचन सुना हमने, मन को चौकसी करे, मन को चौकसी करे। मेरे भाई मेरे बहन, जीवन का जल उनमें से उत्पन्न होती है, नदियां जैसी जीवन का शांति का नदी बहती है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर से कहें, प्रभु ऐसा हृदय मुझे दे, ऐसा मन मुझे दे, ऐसी आत्मा मुझे दे, ताकि जो शांति का नदियां मेरे मन से निकलने पाए। मेरे भाई मेरे बहन, अभी भी वक्त है, ईश्वर के सम्मुख में अपना आप को सौंपे और प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे क्षमा कर और नया आत्मा दे, नया हृदय दे, ताकि मैं उसको चौकसी करूं और आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बनूं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।